नमस्कार, हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अवार्ड प्रोसीजर रूल्स 2020 की। जम्मू कश्मीर का अधिवासी यानी डोमिसाइल या निवासी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के साथ ही अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन के साथ ये प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन नए नियमों के अनुसार ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आप आवेदन पत्र खुद तहसीलदार के कार्यालय जाकर या ऑनलाइन तहसीलदार के ऑफिस में भेज सकते हैं। इसके लिए आवेदन की लिंक सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अपने घर से उस लिंक को क्लिक करिए, एक फॉर्म खुलेगा, उसमें बहुत सरल जानकारियां मांगी गई हैं, उनको भरकर सबमिट कर दीजिए, बस मिल जाएगा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आवेदन के लिए बहुत ही सरल फॉर्म और आसानी से उपलब्ध दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, प्रॉपर्टी के कागज, एजुकेशन के सत्यापित सर्टिफिकेट, बिजली के बिल या जहां आप काम कर रहे थे वहां रोजगार या मजदूरी का सबूत या वहां मालिक द्वारा दिया गया कोई भी प्रमाण पत्र, इसमें से कोई भी कागज अगर आपके पास है उसे आवेदन के साथ अपलोड कर दीजिए। घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती अधिनियम 2010 में संशोधन के बाद डोमिसाइल नियम के अनुसार वो सभी व्यक्ति और उनके बच्चे जो जम्मू कश्मीर में 15 वर्षों से रह रहे थे या जिन्होंने 7 साल जम्मू कश्मीर में पढ़ाई की है और कक्षा 10 या 12वीं की बोर्ड परीक्षा इस केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी स्कूल से दी हो, वे डोमिसाइल प्राप्त करने के लिए योग्य माने गए हैं। इनके अलावा ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवाएं हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या विधानिक निकाय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह में कुल 10 वर्ष तक सर्विस में रहे ऐसे कर्मचारियों के बच्चे भी अधिवास प्रमाण पत्र पाने के अधिकारी होंगे। इनके अलावा वे सभी प्रवासी और उनके बच्चे जो राहत और पुनर्वास आयुक्त कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें भी डोमिसाइल दिया जाएगा। यदि ऐसे लोग जिनका राहत और पुनर्वास कार्यक्रम में अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि पूर्ववर्ती राज्य के निवासी से सभी प्रवासी या विस्थापित लोग जिनका नाम 1951 या 1988 की लोकसभा या विधानसभा मतदाता सूची में दर्ज है, उनके पास जम्मू कश्मीर में ही नौकरी रोजगार करने का कोई भी सबूत है या प्रॉपर्टी की ऑनरशिप के कोई कागज है अथवा अन्य किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासी या विस्थापित पंजीकरण का प्रमाण पत्र सहित ऐसा कोई भी दस्तावेज हो जिसके आधार पर संबंधित व्यक्ति को 6 अगस्त 2019 से पहले स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के लिए योग्य माना गया हो, किंतु इन लोगों का किसी कारण से जम्मू कश्मीर के राहत अधिकारी या रिलीफ कमिश्नर के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, उनके लिए भी राहत विभाग सीमित समय के लिए विशेष प्रावधान करेगा, जिसके तहत डोमिसाइल पाने के लिए वे राहत पुनर्वास आयुक्त यानी प्रवासी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उन सभी रहवासियों के बच्चों को भी डोमिसाइल दिया जाएगा जो नौकरी, व्यापार या अन्य किसी व्यवसायिक या अन्य आजीविका संबंधी कारणों से इस केंद्र शासित प्रदेश से बाहर रह रहे थे। नियम के अनुपालन हेतु सरल और समयबद्ध प्रक्रिया स्थापित की गई है, जिससे किसी को भी डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असुविधा न हो। इन नए नियमों के अनुसार पूर्व राज्य जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी जिनके पास 31 अक्टूबर 2019 से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया सही या सत्य निवासी प्रमाण पत्र है, उन्हें इसी पीआरसी यानी परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के आधार पर डोमिसाइल मिल जाएगा। अन्य किसी भी दस्तावेज की उनको आवश्यकता नहीं है। राज्य के बाहर रह रहे स्थानीय निवासियों को भी पीआरसी या प्रवासी पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आवेदन करने के बाद 15 दिन के भीतर यह प्रमाण पत्र देने के नियम बनाए गए हैं, लेकिन अगर विधिवत आवेदन के बाद भी आपको निर्धारित टाइम पीरियड 15 दिन में प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है तो आप अपीली अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अपीली अधिकारी को आपके आवेदन का पुनः संशोधन या पुनः अवलोकन करने का अधिकार रहेगा। वे या तो खुद या किए गए आवेदन के आधार पर सभी कागज मंगवा सकते हैं, पूरी प्रक्रिया की जांच कर सकते हैं और फिर उस संदर्भ में उचित आदेश भी दे सकते हैं। यदि अपीली अधिकारी जो भी निर्णय देगा वो निर्णय डोमिसाइल जारी करने वाले प्राधिकारी पर बंधनकारी होगा, उसे अपीली अधिकारी के आदेश का पालन 7 दिन के भीतर करना होगा और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो दोषी अधिकारी को 50,000 रुपए, जी हाँ 50,000 रुपए का दंड भरना होगा और ये दंड उसके वेतन से काटा जाएगा। इन नए नियमों से भारत के संविधान की भावना के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान से आए 1947 में जो लोग आए, जैसे 5300 शरणार्थी परिवार, 64 वर्षों से राज्य में रह रहे हमारे दलित स्वीपर भाई, ऐसी माताएं बहनें जिन्होंने राज्य से बाहर विवाह किया,
उनके बच्चे और उनके पति जो भले ही राज्य में रह रहे थे, तो राज्य में 150 वर्षों से रह रहे हमारे बहादुर गोरखा भाई अब जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी माने जाएंगे। ये सब वो लोग हैं जो इतने वर्षों से जम्मू कश्मीर के रहने के बाद भी दुर्भाग्य से अलगाववादियों, आतंकवादियों से 2014 के पहले की केंद्र या राज्य सरकारों की सांठगांठ के कारण संविधान के मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिए गए थे। ये सब अब जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल या अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के हकदार हो गए। विदित हो कि अनुच्छेद 370 की शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नेहरू की पहल पर 14 मई 1954 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसके अनुसार भारत के संविधान के अनेक प्रावधानों को कुछ प्रतिबंधों के साथ जम्मू कश्मीर राज्य में लागू किया गया था। या यूं कहें कि सारे देश में जनहित में लागू होने वाले कानून और योजनाओं का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाता था। 1954 के इसी काले कानून से, इसी आदेश से आर्टिकल 35A नामक एक नया अनुच्छेद बिना संसद को विश्वास में लिए भारत के संविधान में जोड़ दिया गया था, जिसकी संवैधानिकता पर पिछले कुछ समय से गंभीर प्रश्न उठ रहे थे तथा इस संबंध में अनेक वाद भी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग कर लागू किए गए 1954 के इस आदेश ने भारत के नागरिकों को दो श्रेणियों में बांट दिया था। एक वे जो जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी थे और एक वे जो वहां के स्थायी निवासी नहीं थे। फलस्वरूप भारत विभाजन के बाद विस्थापित होकर आने वाले तथा समय समय पर विभिन्न कारणों से यहां आकर बसने वाले केंद्रीय सेवाओं तथा सैन्य बलों में कार्यरत लोग, जिनकी ड्यूटी लंबे समय तक राज्य में रही, तथा दलित, महिला, गोरखा, जम्मू कश्मीर में ये सब लोग नागरिक सुविधाएं जैसे सरकारी नौकरी, स्कूलों में दाखिला, राशन, मताधिकार, आरक्षण, संपत्ति खरीदने, मकान बनाने इत्यादि के हकदार नहीं बन सके। देश में दलित, आदिवासी, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति करने वालों के मुंह पर भी इन लोगों का पक्ष लेते समय, इनकी बात करते समय इटालियन ताला लग जाता था। वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार ने इन लाखों लोगों की 70 साल की पीड़ा का अंत किया है। लाखों लोगों ने अपनी आने वाली पीढ़ी के सुखद सुरक्षित भविष्य के लिए जागती आंखों से जो सपने देखे थे वे अब सच हो सकेंगे, और ये सब संभव हुआ है जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के हजारों कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से। अब जम्मू कश्मीर अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान प्रक्रिया नियम 2020 अधिसूचित कर भारत सरकार ने दशकों से चली आ रही विसंगति को दूर कर दिया है। यह भारत और भारत के संविधान के लिए सम्मान की बात है, लेकिन जो भी दल, जो भी व्यक्ति इस कानून का विरोध करेगा, इस बड़ंगे लगाएगा, इस प्रक्रिया को दूषित करेगा, वो देश के साथ मानवता का भी दुश्मन कहलाएगा। साथ ही मेरा नागरिकों से भी निवेदन है कि यदि उनकी जानकारी में कोई रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी फर्जी दस्तावेजों से डोमिसाइल लेने की कोशिश करे, उसकी सूचना तहसीलदार या पुलिस को अवश्य दें। इसी के साथ आज का कोर्टनामा यहीं समाप्त होता है। आप मेरे इस वीडियो को जनहित में लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।